साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय देश में कहीं भी नजर डालिए एक चिंता पैदा होती है। कहीं भी हमारे पर्व त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं, तो आप देखिए किसी ना किसी बहाने हिंसा करने की कोशिश होती ही होती है। आप किसी भी जगह नजर डाल लीजिए, आप गुजरात चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप साउथ में भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं तो आपको एक संतोष होता है, सुकून होता है कि कोई ऐसा है जो एक ऐसा मॉडल सबके सामने रख देता है जिससे बड़े बड़े दिग्गजों के भी पसीने छूट जाते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी जी के इस नए रूप के बारे में। एक मौलाना साहब हैं, वो अपनी ताकत दिखाने निकले थे। अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं हमें कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। एक आई लव मोहम्मद करके ये अभियान चला रहे हैं, अब उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों बरेली में हिंसा को अंजाम दिया गया, अपनी औकात दिखाने के लिए, अपनी ताकत को आजमाने के लिए, और उसके बाद योगी जी ने जो काम किया दोस्तों वो गजब है। मौलाना साहब की सारी संपत्ति धीरे धीरे खाक होती जा रही है। और सिर्फ संपत्ति नहीं, दुकान मकान यही नहीं, जितने सोर्स है ना, और जो लोग वहां पहुंचे थे कि बस मौलाना साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनकी भी बर्बादी के दिन आ गए हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि 7 पीढ़ियों की कुंडली निकाल करके पुलिस ने रख दी है, बुलडोजर गरज रहे हैं। आज इसी की कहानी आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और ये कहानी इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखा सकूं। ये मौलाना साहब हैं कौन, कैसे गरजते थे, आज जब बुलडोजर गरज रहा है तो इनकी क्या हैसियत है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि योगी जी ने इस बार जो काम किया है ना वो कुछ अलग ही है, अंदाज ही अलग है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही एचबी मेलोडी, वहां बिल्कुल एक नया गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दोस्तों, आप लोगों का ध्यान शायद नहीं जा पाया है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 100 वर्षों की यात्रा ऐसी अद्भुत है, उसी को हमने गीतों में पिरोने की कोशिश की है। तो इसको देखिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको तौकीर रजा इनके कुछ पुराने बयान सुनाता हूं। 8 वीडियो निकाले हैं दोस्तों मैंने, बहुत ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से ये सत्ता को, शासन प्रशासन, योगी जी को और आरएसएस को भी ये चुनौती दे रहे थे। बड़ा भारी पड़ गया है, जरा देखिए ना। की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन आतंकवादियों, इन गुंडों, इन बदमाशों जिनकी हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, इनका हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जिस दिन जवाब दिया जाएगा उस दिन मुझे अंदेशा है कि मुल्क में खाना जंगी का माहौल बन जाए। तो अपनी जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगी। अब वक्त आ गया है, घरों से निकलो, तुम्हारी सुनने का कोई नहीं, गिरफ्तारी दो, जाओ कि जब तक ये बेईमानी होती रहेगी। हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं। ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीकेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखना है। देख रहे हैं ना मौलाना साहब कैसे गरज रहे हैं। ये शायद भूल गए
या फिर हो सकता है कि योगी जी की भी अदा जरा हटकर है ना, ठीक है भैया बोलते रहो और बोलो और बोलो, और ये बोल रहे थे। लेकिन आखिर कहीं तो एक सीमा होगी ना भैया, ऐसा थोड़ी है बोल रहे थे तो ठीक है, हिंसा पर उतारू हो गए। और जो लोग इनके कहने पर हिंसा को जिन्होंने अंजाम दिया उसकी हालत क्या है, जरा उसकी तस्वीर देखिए। हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। मैं तो निकाल नहीं पाया, वरना मैं आपको वो सारी तस्वीरें एक करके दिखाता। पहले तख्ती लटका के लोग घूमते थे ना कि मैं अपराधी हूं, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं, गोली मत मारना, यही बोलते थे ना। ये देखिए यहां पर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, गलती हो गई दोबारा नहीं होगी। याद रहेगा ये योगी जी का शासनकाल है। और आप जानिए बरेली की हिंसा तो आप देख ही चुके हैं दोस्तों, उस पर क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 26 सितंबर को जो बवाल इन लोगों ने किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में है। शासन प्रशासन पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और मैं देख रहा था दोस्तों 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सामने आ गया कि ये पूरी की पूरी योजना बन रही थी। 2 मास्टरमाइंड है जिसमें मौलाना तौकीर रजा और नदीम है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला नदीम ने व्हाट्सएप कॉल करके सबको बुलाया था और नमाज के बहाने लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर यह उपद्रव किया गया। 10 थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और सब में मौलाना तौकीर रजा को नामजद किया गया। 2000 लोग दोस्तों, ये भीड़ की एक मानसिकता होती है कि बस कर दो, भूल जाओ, भीड़ को कौन क्या करता है। 2000 लोगों पर एफआईआर है और ये जो एफआईआर है ना अज्ञात करके किया है, लेकिन सब की बड़ी अच्छे से तलाश हो रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आरोपी है ताजीम, उसने फायरिंग की थी पुलिस पर तमंचे से, देख लीजिए, उसका भी एनकाउंटर कर दिया, धरा गया। उसके पास से पुलिस को एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक बरामद भी हुआ। अब एक एक करके आप कार्रवाई देखिए दोस्तों। तौकीर रजा उन पर भी हो रही है, उनके करीबियों पर भी हो रही है। बुलडोजर तैयार हो गया, काम शुरू हो गया। यहां तो सीधा हिसाब होता है ना। अब आप देखिए मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं ओमान रजा, अवैध निर्माण, उस पर बुलडोजर चलना नगर निगम का शुरू हो गया। पता चला अवैध चार्जिंग स्टेशन है, नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। अच्छा देखिए योगी जी हिसाब तो सब रखे हुए हैं, अब उनकी प्रायोरिटी में होंगी। कई लोग पूछेंगे कि भैया अभी आपको दिख रहा, पहले नहीं दिखा। दिखता सब है दोस्तों। होता क्या है कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, आप चाहें तो कमेंट में असहमति भी जता सकते हैं, कि एक साथ आप ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सबको दुश्मन नहीं बना सकते, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया, भारत को भी दुश्मन, यूरोप को भी दुश्मन, कनाडा को भी दुश्मन। अरे भाई सब दुश्मन ही बना लोगे तो पाकिस्तान ही बचेगा ना। तो ऐसा होता नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि धीरे धीरे सारी चीजें सिस्टम में आए। अब ये मौलाना खुद ही माने जैसे कहते हैं ना उल्टा तीर लेना, उड़ता तीर लेना, वो ले लिया इन्होंने। और आप जानते हैं ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर ये बुलडोजर गरज रहा है तो इसका मतलब है, सोचिए कि योगी जी की सरकार ने कितनी मेहनत की होगी। ये ओमान रजा का जो पूरी इमारत है जिसमें अवैध चार्जिंग स्टेशन था, उसको ढा दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए। ये ओमान रजा जो तौकीर रजा के करीबी हैं, वो है। बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इंसाफ मिल रहा है। यहां लेट लतीफी नहीं होती भाई, ये सरकारी सिस्टम अलग ही है यहां पे। और सिर्फ करीबी नहीं, बेहद करीबी। अब जैसे आप देखिए तौकीर रजा का दामाद मोहसिन खान, इसको भी 30 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो मोहसिन खान है दोस्तों, ये तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां का दामाद है।
मोहसिन के गैराज पर भी बुलडोजर चला, मोहसिन के आवास पर भी बुलडोजर चला, और इसके पास एक रिसॉर्ट भी है, उसको सील कर दिया गया है। और इस टीम के पास जितनी जगहों पर, जैसे फाइक एनक्लेव है, जगतपुर, पुराना शहर, जहां जो कुछ भी है, पूरा अभियान चलाया गया है। दोस्तों, मैं आपको भी विजुअल दिखा देता हूं जिसमें मौलाना तौकीर से जुड़े लोगों की कई संपत्तियां सील की गई हैं। एक बात याद रखिए, इसका बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों से हूं, मुझे याद है ये 2017 से पहले, 2017 से भी पहले मैं 10-11 साल रह चुका हूं, 11 साल। मैं जानता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर शाम के समय घूम जाते ना, तो ये सुरक्षा नहीं होती थी कि आप सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, छिनतई नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। आज कम से कम ये आप समझ लीजिए कि कोई करता है तो उसको पता है कि एनकाउंटर होगा, वो बचेगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। ये योगी सरकार ने दुरुस्त किया है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते हैं कि ये भूल गया मौलाना कि यहां किसका राज है। इसे लगा कि भैया ये तो कुछ भी है, कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं करेगा, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। और ये बता रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, अगर पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया तब क्या होगा, जरा देखिए योगी जी के बयान को। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, योगी जी सिर्फ कार्रवाई नहीं करते, मजे भी लेते हैं। पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने उनको उनकी भाषा तो समझाई, हमने कोई कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, कोई बैरियर भी नहीं लगने दिया, सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, डंडे भी चलेंगे। जरा सुनिए ना, क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। वैसे इस मामले में दोस्तों शुरू में लग रहा था कि शायद कोई ढिलाई तो नहीं हो रही, इनके हौसले बुलंद तो नहीं हो गए। हाल फिलहाल में तो ऐसी तस्वीर नहीं दिखी कि पुलिस वालों से ही भिड़ जाए, पत्थरबाजी होने लगे। कहीं ये नया जेनजी तो नहीं आ रहा है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ शाम को ही अधिकारियों के साथ बैठक की, पूछा क्या किया, क्या कार्रवाई हुई, बोल नहीं पाए। इन्होंने सख्त निर्देश दिए, बोला किसका इंतजार कर रहे हो भाई, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, तुरंत सबकी पहचान करो, एक एक संपत्ति देखो, और कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। और रात में ही फिर कार्रवाई शुरू हो गई। हर जगह प्राथमिकी दर्ज की गई, 7 मुकदमे लिखे गए, जिसमें सब में मौलाना तौकीर रजा को का नाम था। और सुबह सुबह 5:30 बजे इसका मेडिकल कराकर मौलाना तौकीर का उसको फिर जेल भेज दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जरा सी भी ढिलाई देने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। इंटरनेट भी बंद किया गया, फिर बहाल भी किया गया। पुलिस फोर्स इतना जबरदस्त तरीके से भरा है कि भले आपकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकते। आप जानते हैं तौकीर रजा कौन है दोस्तों? तौकीर रजा बरेली में एक धार्मिक नेता है, सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से हैं, हजरत खानदान से आते हैं, आला हजरत खानदान से। और मैं देख रहा था तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। एक पार्टी भी बनाई, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, इत्तेहाद मिल्लत परिषद। इसके बाद
इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जदीद ब्रैकेट में उसके अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि देवबंदियों से इन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, फिर नाता तोड़ लिया। बीच में ये कांग्रेस में भी गए, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन किया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन उसके बाद से दोस्तों आप शुरू से आखिर तक देखिए, मैंने आपको बयान सुनाए, इतना जहरीला बयान, इतना जहरीला बयान। अपराध का एक लंबा इतिहास है, बहुत सारे मामले ऑलरेडी दर्ज हैं दोस्तों, और अब जाकर योगी सरकार ने यह तय किया कि अब इसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो सीमा है ना, उस सीमा को इसने लांघ दिया है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्री शीटर, ये सब खोलने की तैयारी में। 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, आप देख लीजिए। 11 अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया इसी मामले से जुड़े हुए। और अब तो दोस्तों ये भी कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब के जो धनोपार्जन की व्यवस्था वो दरअसल होती कहां से। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पहलवान साहब की मजार की आड़ में 38 दुकानें बनाई गई थी, सबको अल्टीमेटम दे दिया गया नगर निगम की तरफ से, खाली करो भैया। उसके बाद तो बुलडोजर गरजने वाला है। और इतना ही नहीं, दोबारा से मौलाना तौकीर फिर से ऐसा कोई काम ना कर सके, भड़का ना सके, उनको जिन लोगों ने पनाह दी, जिन लोगों ने साथ दिया, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अपने घर में एक व्यक्ति ने पनाह दिया, फरहत, उसका फाइक एनक्लेव में जो मकान है वो भी निशाने पर आ गया है। एक बारात घर संचालक फरहत अहमद, उसके बेटे फरमान ने माहौल भड़काने में मौलाना तौकीर रजा का पूरा साथ दिया था, इससे भी पूछताछ हो रही है। एक डॉक्टर नफीस हैं, उनका मार्केट सील कर दिया गया है। 48 दुकानें और आईएमसी का दफ्तर सब बंद कर दिया गया, सबको बोल दिया गया खाली कर दो भैया, बुलडोजर आने वाला है। अब आप सोचिए तौकीर रजा कितना मनोबल बढ़ गया था। मैं तो चेक कर रहा था दोस्तों कि शुक्रवार के दिन सबको व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया गया, और कोशिश जानते क्या थी, अभी चुनाव 2027 में, लेकिन अभी से ये माहौल बना रहे हैं कि देखो हमारी ताकत कितनी है। ये अलग ही अंदाज है, ये ताकत दिखाने के चक्कर में ये सारे मुद्दे गरमाए जा रहे हैं। ये जो चल रहा है ना दोस्तों, आई लव मोहम्मद, इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, हर कोई अपने धर्म के बारे में बोले, लेकिन इसके आड़ में आप दंगा फसाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और योगी जी यही संदेश दे रही है, अगर आप करेंगे तो आपके 7 पुष्ट की कुंडली भी निकालेंगे, आपके चारों तरफ के जो भी लोग होंगे जिन्होंने भी साथ दिया होगा उनकी भी कुंडली खंगालेंगे, और एक एक आदमी पर कार्रवाई की जाएगी। आजकल तो बड़े विजुअल भी आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक। देखिएगा, बताइएगा, और ज़रा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि योगी जी की इस कार्रवाई से आप सहमत हैं, नहीं हैं, संतुष्ट हैं, नहीं हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, जहाँ नए गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। अभी तो हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर यह गीत तैयार किया है, कमेंट में पिंड कर दिया है, ज़रूर देखिए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।